ओ राम। आज सूरज भाई के देख रेख में इस विरह का रिकॉर्डिंग हो रहल बा, जौने में हमारे श्रेष्ठ कवि दिनेश शर्मा जी एवं हमारे सहयोगी जेपी भाई आप लोगों की देख रेख में तत्काल विरह जो आज हाथरस में घटित घटना पर आधारित वह घटना का वर्णन ये विरह के माध्यम से प्रस्तुत बा आप लोगों के बीच में। ये विरह के अगर ध्यान लगा करके आप लोग सुनब तो पूरे कहानी समझ में आ जाई यह घटना कैसे घटित भइल। भूमिका के लाइन में कहना है, जिस धरा पर जली ज्योति सद्भाव की, जिसका करने नमन विश्व भारत में आता, स्थली धर्म की मेरी पावन ये धरती, वेद सदियों से है इसकी महिमा को गाता। अंधविश्वास का इस पे छाया अंधेरा, रो रही आत्मा अब जिगर का पुजाता। दिनेश पाखंड जब तक रहेगा यहाँ, तब तक भरता रहेगा पाखंडियों का खाता। दिनेश जब तक रहेगा इस भारत में पाखंड, तब तक पाखंडियों का धंधा चलता रहेगा। हमारे देश में ना लोग वास्तविकता को छोड़ कर अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके कारण तमाम घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहती है। गजल लिखे के पड़ल मास्टर। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, क्या तुम्हें सुनाना है, क्या तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने, क्या तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। दर्द लेके सीने में, दर्द लेके सीने में, लोग आंसू ढाते हैं, लोग आंसू ढाते हैं। दर्द ले
कष्ट से व्याकुल रहते हैं, पीड़ा लेकर के तमाम जगहों पे जाते हैं, कहीं तो हमें आराम मिल जाए, लेकिन गलत जगहों पे फंस जाते हैं। शायर के लाइन में लिखे परल, संत मुनियों ने जहाँ धर्म को जगाया था, पाठ मानवता को समाज को पढ़ाया था, उसी धरती पर अब रहीम राम आते हैं। नारायण साईं जैसे लूट चले जाते हैं, बहादुरपुर गांव ये तने जो आता है, भगवान सूरज पाल राकेश तीन भ्राता है। सूरज पाल पर कदम बढ़ाया है, पुलिस की नौकरी वह आगरा में पाया है। बीता कुछ दिन एक मामला करेंट हुआ, बीता कुछ दिन एक मामला करेंट हुआ, खड़ा लड़की को सूरज उसी में सस्पेंड हुआ। भैया कहानी समझ लिया जा, विराह समझने में आसान हो जाई। बहादुरपुर गांव, जिला एटा, भगवान सूरजपाल राकेश तीन भाई में सूरजपाल पुलिस की नौकरी में एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट होने के बाद ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद छेड़खानी का केस दर्ज होता है उनके ऊपर। छेड़खानी का केस दर्ज होने के बाद सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट का सहारा लेने के बाद फिर नौकरी बहाल होती है। तब तक उसी सस्पेंड के बीच में वह गांव में लोगों के बीच चट्टी चौराहे पर 4 लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं और बात रखने का तजुर्बा बहुत बढ़िया हो जाता है। उनको ये समझ में आता है 4 लोगों को हमारी बात अच्छा लग रही है। लोगों के बीच में अपना बात रखने का अंदाजा बहुत अच्छा हो जाता है। उनके बातों का प्रभाव लोगों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। जब उनको ये अंदाज हो जाता है कि हमारे बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तब उन्होंने नौकरी पीरियड में ही प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। और आज हमारे समाज के लोग, इस भारत देश के लोग अंधविश्वास के तरफ इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वास्तविक क्या चीज है। हमारे देश में कभी मुड़कटवा आ जाता है तो कभी कोरोना माई के नाम पर यहाँ तक कि लोग पूड़ी चढ़ाने लगते हैं। वास्तविक ये है कि हमारा जिंदगी प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से बीतती है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, हम सुबह से जगते हैं, घड़ी का टाइम देखते हैं, घड़ी के अनुसार जो भी कार्य करना होता है, कहीं जाना होता है, हम किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति हो गई। अगर इसके अलावा प्राकृतिक पद्धति देखा जाए तो हम स्वच्छ हवा लेने का प्रयास करते हैं और जो भी हमारा सिस्टम चलता है नेचुरल तरीके से चलता है। लेकिन अगर कोई आकर के कह दे कि हम आपका
फोड़ा जो है कि हम झाड़ कर ठीक कर देंगे। लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये बाबा फोड़ा झाड़ करके मंत्र से ठीक कर देंगे। भैल का एक आगे एक लाइन तर्ज लगल। हम तो तोर गईली हो सुनर बर पैली हो। अपने रजऊ के प्यार में संवर गईली हो। एक खुशी रहे नगवर मोर पियवा दुलारे। हाय हाय रे मोरे सैया दुलारे। हमरे दिनेश कवि जी लिखलन, सूरज जेल गईले हो काम फेल भैले हो। बढ़ल बहुत झमेला जब अकेल भैले हो। रात दिन मनवा में सोचे पगलाई नौकरी के गवाई। हाय हाय रे नौकरी के गवाई। नौकरी छूट गई, दिन रात व्याकुल रहे, कभी इधर कभी उधर मन उनका व्याकुल रहे, कुछ निक लगे ना। तर्ज लगल। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। रोड पे चले लू कमाल चाल रे। सूरज की भक्ति का शोर भइल बा। सूरज की भक्ति का शोर भइल बा। चर्चा बेजोड़ चारों ओर भइल बा। बाबा बनी नौकरी के दिहले ऊ त्यागी। प्रवचन करे लगले बनिया गुरागी हो बनिया गुरागी। सूरज का सूरज अजोर कैले। सूरज का सूरज अजोर कैले। चर्चा बेजोड़ चारों ओर भइले।
धीरे शोहरत होखे लागल, अच्छा खासा इनका इनकम भी होखे लगल। कई जिला में नाम हो गई, शोहरत हो गई। जैसे सूरज नाम रहल वैसे सूरज की तरह इनका प्रकाश बढ़ल। इनके अनुयायी भी लाखों की संख्या में हो गईलन। इतना शोहरत भइल फूले ना समात बाटे, गदगद बाटे। एक लाइन तर्ज लगल, लोग चारों ओर कर जयकार हो, सूरज हो गईल नारायण सकार हो। धीरे धीरे आई 2 जुलाई के दिनवा, हाथरस में कैले प्रवचन के आयोजनवा। लागल बोर्ड भइल भारी प्रचार हो, सूरज हो गईल नारायण सकार हो। नारायण सकार, नारायण मतलब भगवान और सकार मतलब साक्षात्कार। वह अपने के भगवान साक्षात्कार स्थापित करे लगने लोग के बीच में, और लोग धीरे धीरे उनके एकदम मुरीद हो गई। जब मुरीद हो गई करे बात कैलन का विदेशिया की लाइन में लिखे भिड़िया पर रहल, मचल जयकार रहल। शुरू कैले भोले बाबा आपन प्रवचनवा, सुने चमत्कारी लोगी बाबा दूर करी है रोगी। जिंदगी सवार दे स्वामी के चरणवा, प्रवचन खत्म भइल, आखा सबका नम भइल। भीड़ बउराइल बाबा कैले जब पायनावा, बाबा के चरण खातिर लोगवा के मारल मती। इतने में बदलल बा विधि के विधानवा। बाबा लाखों की संख्या में प्रवचन का आयोजन कैलन, भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रवचन शुरू भइल। प्रवचन शुरू भइले के बाद लोगों के मन में यह विश्वास रहल और बाबा का इतना प्रवचन के माध्यम से भाव विभोर कर देले रहलन लोग के कि इस समझ में आवे कि अगर बाबा के पैर के धूल अगर मिल जाए तो हमने का जिंदगी धन्य हो जाए। बाहर पाखंड और अंधविश्वास, जिंदगी धन्य हो जाए। लोग उनके चरण के पावे खातिर प्रवचन के बाद वह जाइल चहलन, उनके पीछे पीछे भीड़ पैर के धूल, यहाँ तक कि गाड़ी के चक्के के नीचे का धूल भी पावे खातिर लोग दौड़ पड़लन। और ऐसन वो भीड़ दौड़ल कि एक के ऊपर एक गिर करके, और ऐसन वहां के मंजर भइल, बीच में लाश बा
नीचे जिंदा आदमी बा, ऊपर जिंदा आदमी बा, बीच में लाश देखत बा, केहू के मुंह में खून, केहू के नाक में खून, दम घुट गई। वहां का मंजर एकदम गमगीन हो गई। भैल का एकरे आगे बाहर हमरे दिनेश कवि निबिया के पेड़ा जनी काटी ये बाबा, निबिया चिरैयन के बसे रहो, होते सवेरे उड़ी जई है चिरैया, बची जई है निबिया के पेड़। ये तने में आई गईल पारी की तूफानवा, मची गईले उहाँ का देखते देखत लागला सक बजरिया, बचाओ बचाओ वाली निकले लकड़िया, महंगा पड़ी गईल सबके कैल दर्शनवा, महंगा पड़ी गईल सबके कैल दर्शनवा, रूठ गईल बाबू करता लोग बचाओ बचाओ की आवाज लगावत बा। जेकरे अंदर थोड़ा सा भी अगर शक्ति बा वह बचाओ बचाओ की आवाज लगावत बा। यहां तक कि किसी परिवार का पूरा सदस्य ही खत्म हो गया। उसमें दूध मुहा बच्चा भी दब करके वह भीड़ में मर गईलन। वाह रे यह दुनिया और वाह रे भगवान। आखिर में अगर आप किसी अन्य का 10 साल पहले का भविष्य अगर आप बता सकते थे तो उस समय आपको ये नहीं पता रहा कि हमारे सत्संग के बाद क्या होगा। कम से कम इस बात का भी तो आप आगाह कर दिए होते लोगों के बीच में, ताकि ऐसी घटना न होती। एक लाइन तर्ज लगल। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोष तो, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोष तो, ये दिल तुम्हारा प्यार का मारा है दोष तो। तड़प के सारे वहां लोग रो पड़े, दिल में तड़प के सारे वहां लोग रो पड़े।
अरे मान दिल का सारा आंसू से दो पड़े। है कौन है जो आके बचाएगा वीर को, कैसे दिखाए कोई हृदय के पीर को। बाबा वहाँ सभी पर जहर को बो गए, बाबा वहाँ पर सभी को जहर को बो पड़े। अरे मान दिल का सारा आंसू से दो पड़े। जब लोग घटना के बाद वहां आना शुरू किए, लोगों की भीड़ देख करके आपस में हर लोग द्रवित, दिल कराह रहा है। एक दूसरे के दर्द को देख करके लोग अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा मंजर जो लोग वहां पे थे उन लोगों को लग रहा था कि यह मंजर हमें पहली बार दिखाई दे रहा है। इस तरीके का घटना लोगों का उस घटना को देख करके अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। तेरी लगल कैसे मास्टर? भक्ति भक्तों पर भारी पड़ गई, भक्ति भक्तों पर भारी, भक्ति भक्तों पे भारी पड़ गई। उमड़ल भीड़ सब फेल हुई तैयारी। भक्ति भक्तों पर भारी पड़ गई, उमड़ल भीड़ तब फेल हुई तैयारी। आला के नाइल में लिखे पड़ल, जैसे भूचाल आके पलटे धरतिया भैया, हाय हाय करे लोग गूंजती तकार। केहू बेटा बेटी खोजे, केहू बहनिया भैया, केहू खोजत बाटे आपन सकल परिवार। लोग अइलन अपने अपने परिवार के चिन्हले का प्रयास करत हमें, लेकिन वह भीड़ में केहू का पैर दिखाई देत बाटे, केहू का हाथ दिखाई देत बाटे। एक पर एक गिर करके लोग चेहरा दबा गइल बाटे, हाथ पैर से पहचान में आवत ना बाटे। केहू का न केहू सुने, दौड़े सब लोगवा भैया। केतना कोई गइल दुनिया अनार। घायल लोग अस्पतालवा में गइले भैया। चारों ओर भइल खबर बरिया।
शासन प्रशासन अपन जालिया बिछवले भैया। देव मुआवजा कत बाट सरकार। कुछ देर के बाद प्रशासन के लोग पहुंचलन। पहुंचले के बाद लोग तमाम तरह का ढाढ़स बढ़ावत बा, तमाम तरह का दुख में साथ देने का प्रयास करत बा। कोई मुआवजा का प्रयास करत बा, कोई लाश निकालत बा। तमाम तरह का प्रशासनिक अधिकारी पहुंच करके और वहां पर उस घटना का जायजा ले रहे हैं। खड़ी के लाइन में लिखे कहत बाट सगरी नर नारी भैया। ऐसन लोगवन के अब गोली देब मारी भैया। अंधविश्वास में फसल हिंदुस्तान बा, यही की चलते सब लोग परेशान बा। दिल से भरम अपनी द निकाली भैया। तो ऐसन लोगवन के अब गोली देव मारी भैया। यह अंधविश्वास का सहारा लेकर के आज जो जेल में बाटे आसाराम बापू, उनका संपत्ति यही प्रवचन और अंधविश्वास के माध्यम से 500 करोड़ से ऊपर का संपत्ति एकत्रित बा। तमाम ऐसे ढोंगियों की संपत्ति अपना बना करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके और अपना एक धंधा स्वरूप इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। अंतिम लाइन में लिखे के पड़ल कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू हुए स्वर्ग के वासी। कविता लिखते कवि दिनेश सबको हुई उदासी। भक्ति भक्तों को भारी पड़ गई। जेपी कहे जितेंद्र आंसू नयन से ढारी। भक्ति भक्तों को